Hello, 5th class students. Today, 30 July 2020, I'm starting English class, and today we will study about chapter 2, page number 8, and the name of the chapter is Let's Learn Pranayam. प्राणायाम के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हम आपको बताते हैं प्राणायाम के बारे में। सो आओ प्राणायाम के बारे में सीखें। समरी ऑफ द पोएम। इस पोएम की समरी देखिए कि क्या ये पोएम है? पोएम तो नहीं है, ये तो चैप्टर ही है, बाय मिस्टेक लिख दिया होगा। इसकी समरी देखिए क्या है, यानी कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है, आप आगे क्या पढ़ने वाले हो। तो देखिए, शिवम एंड नितिन वर द स्टूडेंट ऑफ 5th। शिवम और नितिन 5th क्लास के स्टूडेंट थे, वर दिया हुआ ना, स्टूडेंट थे। वन डे दे वेंट टू अ पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक। एक दिन वो सुबह पार्क में गए मॉर्निंग वॉक के लिए। इन द मिडिल ऑफ द पार्क के बीच में सम पीपल वर सिटिंग, कुछ लोग बैठे हुए थे। शिवम वेंट देयर टू सी, शिवम देखने के लिए गया वॉट दे वर डूइंग, कि आखिर ये लोग पार्क के बीच में बैठ करके कर क्या रहे हैं। नितिन ऑल्सो केम देयर, अब वहां पर नितिन भी आ गया। A yoga teacher was giving some instructions about pranayam। वहाँ पर एक योगा टीचर प्राणायाम के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। प्राणायाम का काम क्या होता है? प्राणायाम में नियंत्रित किया जाता है, एक्सटेंशन किया जाता है ब्रेथ को, यानी कि ब्रेथ को होल्ड करके और रिलीज करके प्राणायाम किया जाता है। रिड्यूस ब्रीदिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट। सांस को रिड्यूस करना, घटाना, जितना हम ले रहे हैं ब्रेथ को रिड्यूस करना, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। प्राणायाम शोज डाउन हार्ट रेट, साथ में ही ये हार्ट रेट को भी स्लो डाउन करता है। एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को घटाता है। एंड रिलैक्सेस बोन्स एंड माइंड, हमारी बोन्स को और हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। प्राणायाम इंक्रीजेस अवर लाइफ, प्राणायाम से हमारी उम्र बढ़ती है। इट शुड बी डन इज एन एम्प्टी स्टमक, सुबह सुबह खाली पेट हमें प्राणायाम करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो डू इट, आप भी इसे कर सकते हो। इन द इवनिंग, शाम को कर सकते हो। बट देयर शुड बी गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। लेकिन आपको, अगर आप शाम को प्राणायाम करते हो तो आपको खाना खाए हुए कम से कम 4 घंटे हो जाने चाहिए, यानी कि एम्प्टी स्टमक किया जाता है, पेट रिलैक्स होना चाहिए। तो आप खाना खाने के 4 घंटे बाद इसे कर सकते हो शाम के टाइम। बोथ द स्टूडेंट्स गॉट इंटरेस्ट एंड जॉइंड द ग्रुप आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। बोथ द स्टूडेंट, दोनों ही बच्चों ने, शिवम और नितिन दोनों ही बच्चों ने योगा टीचर से परमिशन लेकर के और उनकी ये क्लासेस उन्होंने भी ज्वाइन कर ली, उनका जो ग्रुप था उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये एक स्टोरी है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में प्राणायाम के स्टेप्स बताए गए हैं, तो वो स्टेप्स तो हम कल सीखेंगे। इसमें ये एक डिफ़िकल्ट वर्ड दिए गए हैं विथ मीनिंग्स, तो हम पहले इनको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उनके जो हार्ड वर्ड हैं उनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। सो सी फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड इज प्लीजेंट। प्लीजेंट होता है प्लीजिंग, एंजॉयबल मतलब खुश। ट्रैक,
ट्रैक मतलब होता है अ सर्कुलर पाथ, दौड़ लगाने के लिए पार्क में सर्कुलर पाथ बना दिया जाता है ना, गोलाई में ऐसे, तो वो ट्रैक बोलते हैं उसको। पोज, पोज होता है पोजीशन इन विच समवन स्टैंड्स, जिस पोजीशन में हम खड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, पोज, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं ना, अरे सही पोज दो, सही से खड़े हो, है ना। वंडर, वंडर मतलब होता है टू आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन और एक्सपायर्स विथ टू नो अबाउट समथिंग, कुछ जान करके, जैसे किसी चीज़ के बारे में जान करके हमें बड़ा ही सरप्राइज होता है, अचंभा होता है, हम खुद से क्वेश्चन करते हैं कि वाह ये क्या है ना, इस टाइप से, तो वो होता है वंडर। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी होता है डिजायर टू नो अबाउट समथिंग, कुछ जानने की इच्छा रखना, डिजायर टू नो अबाउट समथिंग, कुछ जानने की इच्छा रखना। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ एडिंग समथिंग, कुछ और ऐड करना, जैसे कि शिवम और नितिन वहाँ दौड़ करने जाते थे और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, योगा भी क्लास भी ज्वाइन कर ली, तो एक्सटेंशन, ठीक है। रिड्यूस, रिड्यूस मतलब होता है टू लेस, घटाना। प्रीफरेबली, प्रीफरेबली का मतलब होता है इन अ वे दैट इन वर स्टेबल, इन अ वे दैट इज वर स्टेबल, जिसमें स्टेबिलिटी को बनाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है सीक। सीक मतलब होता है टू आस्क, पूछना। कामली, इन अ वे दैट शोज यू आर एक्ट एक्साइटेड, जिस तरीके से लगे कि आप बहुत ही किसी काम को करने के लिए एक्साइटेड हो। स्लाइटली, स्लाइटली का मतलब होता है लिटिल, थोड़ा। कंफर्टेबली, कंफर्टेबली का मतलब होता है इजीली, कंफर्टेबली मतलब इजीली। नेक्स्ट है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब वेकेंट, खाली। स्टमक, बेली, पेट। ब्रीदिंग रेट यानी कि रेस्पिरेशन रेट, सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का बहाव, संचार, रक्त संचार। माइंड, माइंड मतलब मेमोरी, याददाश्त, दिमाग। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब हैविंग इंटरेस्ट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना, मनोरंजक लगना, अच्छा लगना। गैप, टू ओपन माउथ वाइड, मुंह को बड़े तौर से खोलना। स्टेप्स, अ मार्क क्या है, लेफ्ट, एक निशान छोड़ना। बाय फुट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर पैर से निशान छोड़ना। लर्न, टू एक्वायर नॉलेज, कोई ज्ञान लेना। नेम, टू नॉमिनेट, नामांकित करना। परफॉर्म, डू एक्ट, कोई काम करना। प्रेयर, प्रार्थना होती है ना। सोलेमन एड्रेस टू गॉड, टू आस्क फॉर ग्राउंड, जमीन को छू करके भगवान को याद करना। जैसे अपन दौड़ लगाते तो पहले जमीन को टच करके फिर चलते हैं ना, भगवान को याद करके, वही। असेंबली मीन अ मीटिंग, अ गैदरिंग, इकट्ठा होते हैं ना, असेंबली करते हैं। चेंज, टू कन्वर्ट, बदलना। फीड, फील, एक्सप्लोर बाय टच, मतलब अंदर से महसूस करना। बॉडी, मटीरियल ऑर्गेनिज्म, हमारा शरीर। अबाउट, ऑल राउंड। फ्रॉम, आउटसाइड, मतलब कि किसी के बारे में, बाहर किसी के बारे में। बेनिफिट, प्रॉफिट, गेन, एडवांटेज, लाभ। स्टूडेंट, वन ऑफ गेट्स स्टडी इन स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। तो
आज आपको होमवर्क में क्या करना है, ये वर्ड मीनिंग सभी राइट करने हैं और लर्न करने हैं। कल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।